तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन करा था इंडियन नेवी एएमआर अग्निवीर के लिए जो न्यू एग्जाम पैटर्न है और साथ ही साथ सिलेबस है उसके बारे में कंप्लीट चीजें, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे आप इसे इजीली क्रैक कर सकते हो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करके। इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ इंडियन नेवी एसएसआर के फुल एग्जाम पैटर्न को, उसका सिलेबस क्या होता है, किस प्रकार से आप इजीली इस जॉब को पा सकते हो, क्रैक कर सकते हो इसके एग्जामिनेशन को, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो को फुल देखना, तभी आप लोग समझ पाओगे कि क्या चीजें और किस तरीके से आप इसे क्लियर कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी वीडियो देखकर चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। वैसे मैं बोलूंगा अगर देखना है तो पूरी वीडियो देखो आप, तभी आप समझ पाओगे। अदरवाइज बीच में छोड़ के जाने से बेटर अभी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए। साथ ही साथ आपको मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत कुछ आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाला हूँ, वो समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इंडियन नेवी एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट है और यहाँ पे 10+2 कैंडिडेट्स जिन्होंने भी मैथ्स, फिजिक्स और साथ ही साथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस से कर रखा होगा 12th, वही एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों, परसेंटेज मैटर नहीं करती है। यहाँ देखो, इसमें 4 खंड होते हैं जैसा कि लिखा गया है, जो हिंदी में है मैं समझा भी दूंगा। 4 खंड में 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन क्या होता है, अलग अलग करके, जैसे आप देख रहे हो अंग्रेजी का एक सेक्शन हो गया, साइंस का एक सेक्शन हो गया, गणित यानी मैथ्स का एक सेक्शन। अब ये गणित जो होती है एमआर में आपकी नॉन टेक्निकल मैथ्स आती है, ठीक है, अर्थमेटिक, लेकिन इसमें टेक्निकल आती है जो आपकी आईएससी में होती है। ठीक है, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। इस प्रकार से ये 4 सेक्शन होता है। ठीक है, अब प्रश्नों की संख्या, सभी सेक्शन में 25 25 25 25 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मार्क्स के हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, यानी 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, टाइमिंग आपको दी जाती है 60 मिनट्स की, यानी 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है इस एग्जामिनेशन को। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से समझ लेना। ये एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और ये अंग्रेजी और हिंदी यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश होता है। सीधी सी बात बोलूं तो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। 60 मिनट्स की टाइमिंग दी जाएगी, ये भी यहाँ साफ साफ लिखा गया है जो आप देख सकते हैं अपने सामने। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें अगर, तो यहाँ पे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आपको जैसा कि पता है कि इस बार सभी के एडमिट कार्ड आएंगे और ये आईनेट होने वाला है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेंगे। पहले ऑफलाइन होती थी तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें नेगेटिव मार्किंग ऐड हो गई है 0.25 मार्क्स की, यानी एक गलत उत्तर 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके। ठीक है, ये हो गई बात एग्जामिनेशन की, जो पैटर्न है, जिस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके लिए जो सिलेबस है और किस तरीके से आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं हम। तो यहां पे थोड़ा चलिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर में जो है 4 सेक्शन होते हैं, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता, अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। खंड 1 में जो है सेक्शन 1 होती है अंग्रेजी की, जिसमें 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। इसमें प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंस, नॉन फिनिट जो होता है, पंक्चुएशन जो होती है, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं, एक्सप्रेशन जो होती है, चेंज जो करते हैं एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, मतलब वॉइस। उसके साथ साथ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये जो होता है वो, साइनो एंटो, पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा उसको करेक्ट करने बोलेंगे। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, यानी डिफिकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग बताने की क्या होता है। यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपाउंड, प्रीपोजिशन, ठीक है, डिटरमाइनर्स, जैसे ए का यूज कहाँ करते हैं, दी का, एनी, इटीसी, ये करते हैं ना। इस प्रकार से 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, खंड 2, सेक्शन 2 होता है साइंस का, इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी हिंदी समझ लो। भौतिक दुनिया मापन, प्रकाशिकी जो लाइट होती है, पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति, परमाणु का नाभिक, संचार के सिद्धांत, धातु अधातु, कार्बनिक रसायन विज्ञान, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, फिजियोलॉजी और मानव रोग, कंप्यूटर विज्ञान,
गति के नियम, काम, ऊर्जा और शक्ति, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, गुरुत्वाकर्षण, सॉलिड्स एवं जो तरल होते हैं लिक्विड पदार्थ के मैकेनिक्स, उष्मागतिकी, दोलन, लहरें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती है, इलेक्ट्रिक धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक धारा और चुंबकत्व का चुंबकीय प्रभाव, विद्युतीय चुंबक जो प्रेरण होता है, प्रत्यावर्ती धारा वो, विद्युतीय चुंबकीय तरंगे इत्यादि। खंड 3 गणित, इसमें आव्यूह सारणिक जो होती है, सेट होता है, फलन होता है, संबंध, लघुगणक, सम्मिश्र संख्याएं, द्विघात समीकरण, अनुक्रम श्रृंखला, त्रिकोणमितीय सीमा, ये सब जो होते हैं, ये सारा कुछ होता है इसमें सांख्यिकी। मतलब जो आईएससी में मैथमेटिक्स है ना, वो कंप्लीटली इसमें वेक्टर, क्रमचय संचय, त्रियामी ज्यामिति जो होती है, ठीक है, ये सारा कुछ समाकलन यानी कि जो कैलकुलस आपका होता है वो। अब बात कर लेते हैं सामान्य जागरूकता की, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें संस्कृति, धर्म, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, खेल, रक्षा, पड़ोसी, युद्ध, सामयिकी क्या है यानी करंट अफेयर्स क्या है, भारत के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इतिहास, हिस्ट्री जो है, लैंग्वेजेस जो हैं, राजधानी और मुद्रा जो है, ठीक है, यानी कि जो कैपिटल हैं और करेंसीज हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज क्या है उससे भी पूछा जा सकता है, प्रख्यात व्यक्ति जैसे कोई बड़ा प्रख्यात व्यक्ति है उसके बारे में, सामान्य नाम, जनरल नाम क्या होता है, जैसे मैंगो को क्या बोलते हैं या टाइगर को क्या बोलते हैं, उसका सामान्य नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या होता है, संकेताक्षर जो होता है, जैसे पूर्ण रूप का मतलब क्या, पिन का फुल फॉर्म, ठीक है, एसएमएस का फुल फॉर्म, इस तरीके से खोज करता है यानी किसने क्या खोजा था, रोग और पोषण, ये सारा कुछ टॉपिक यहाँ पे होता है। पुरस्कार और लेखक जो होता है ये सब भी आपको देखने को मिल जाता है, खेल से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 सेक्शन अलग अलग करके डिवाइडेड है। अब लास्ट में तो हम बात करेंगे किस तरीके से आप ज्यादा मार्क्स गेन करके और जल्दी जॉब को पा सकते हो, लेकिन उससे पहले इंग्लिश वाला सेक्शन भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखो सिलेबस अग्निवीर के लिए ये ऑफिशियल वाला है, इसमें साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, अलग अलग करके आप देख सकते हो। सभी के बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं, जो मैंने वहां पे बताया वो सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है। जनरल अवेयरनेस को यहाँ देख सकते हो, अलग अलग करके इसको भी बांटा गया है और इसमें भी सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं, आपको इसे चेकआउट कर लेना है। ये आप टेलीग्राम पर से जाके ज्वाइन करके और डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप इन सब चीजों को देखते हुए कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको एक चीज बता देता हूं, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, लेकिन कितनी भी ऊपर कट ऑफ जाए तो आपके स्टेट की कट ऑफ 50 से ज्यादा नहीं जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं इसमें, जैसे हरियाणा या फिर बिहार हो गया, ठीक है, या यूपी हो गया, कुछ एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है इनका, लेकिन हरियाणा कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, तेलंगाना जो है वहां पे भी ऐसा होता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाए वहां पे। बाकी स्टेट्स में 50 के नीचे ही, बिलो 50 ही रहने वाली है कट ऑफ, ये ध्यान रख लेना। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स में तो 35-40 रहेगी। अब इसे कैसे क्लियर करना है समझ लो। ये जो सेक्शन है ना, जैसे साइंस यहाँ है और मैथमेटिक्स यहाँ है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको 4 नंबर ईच करना होता है, अलग अलग सेक्शन में आपको पास होना है, यानी आपको चारों सेक्शन क्लियर करना है। समझना मेरी बात को, आपके स्टेट की कट ऑफ सपोज करो कि 30 मार्क्स गई है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, आपको 4-4 नंबर सभी में लाना है, उसके बाद आपको 30 मार्क्स लाना है। तो सपोज आपके साइंस में 10 नंबर आ गए, आपके जीके में 6 नंबर आ गए, आपके मैथमेटिक्स में जो है वो 9 नंबर आ गए, ठीक है। तो आपने इस तरीके से जो अपनी कट ऑफ है, या जितना भी आप रख सकते हो, 10, 6 और 9 रख लिया आपने, ठीक है, और कट ऑफ को उस तरीके से डिजाइन करा गया है कि ऐसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के मार्क्स जोड़ लिए जाएंगे। तो यहाँ जनरल अवेयरनेस को 10 कर देते हैं, मैथमेटिक्स को भी हम कर देते हैं 9 और साइंस को कर देते हैं हम 10। टोटल कितने हो गए? 29 मार्क्स। इंग्लिश में आप क्या करते हैं, आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और आप इंग्लिश में लाते हैं 2 नंबर, ठीक है। अब आपने इंग्लिश में 2 नंबर लाया, टोटल आपके कितने होंगे? 31 नंबर। लेकिन यहां पे आप पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक सेक्शन को गलत कर दिया, एक में आप फेल हो गए। यानी इंग्लिश के सेक्शन में 4 नंबर आपको मिनिमम लाने थे, लेकिन आप वहां 2 नंबर ही लाए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, सभी सेक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। अब आप इसको इजीली कैसे क्रैक कर सकते हो? सपोज आपके स्टेट की कट ऑफ 40 जाती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स को देख के आप उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हो। तो आप कैसे करोगे? आपको जीके पे पूरा फोकस करना है। जीके इज द मेन
जो वो बोलते हैं ना मेन चीज कि इसके थ्रू आप घुस सकते हो। तो जी हाँ, जी के 25 मार्क्स है ना, मैं गारंटी लेता हूँ मेरे क्वेश्चन आप देखोगे, तैयारी करोगे, 20 to 22 मार्क्स आप इसमें गेन कर लोगे। अब बचे 18 से 19 नंबर। इसमें आपको 4-4 तो लाना ही होगा तीनों सेक्शन में, मतलब 12 नंबर आपको लाने ही हैं कैसे भी। इसमें 12 नंबर आप अगर ला देते हो तो 10 नंबर आप कहीं से भी ला दोगे। आप साइंस और इंग्लिश में गारंटी लेता हूं मैं, इजीली उन 10 नंबर को कवर अप कर लेते हो। सपोज करो आपको मैथ्स में 5 नंबर मिलते हैं, तो 22 और 5 27 नंबर हो गए जनरल अवेयरनेस और मैथ्स को मिलाकर, आप पास भी हो गए मैथ्स में। उसके बाद आप बचे 16 नंबर। मान लो आप साइंस में 10 नंबर ला देते हो, 25 और 10 सॉरी 27 और 10 37 हो गए, और अब बचते हैं आपके 40 पे कट ऑफ है, तो आप 4 नंबर तो इंग्लिश में लाओगे ही लाओगे। आप कहीं 10 नंबर इंग्लिश में भी ला देते हो तो 47 हो गया। तो इस तरीके से अगर स्ट्रैटेजी बनाकर तैयारी करोगे और गाइडेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, आप इजीली क्रैक कर सकते हो एग्जामिनेशन को। बाकी जो लास्ट में मैं प्रैक्टिस सेट्स आपके साथ दूंगा ना, जो प्रैक्टिस सेट्स मैं शेयर करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, वो वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पे मिलने वाले हैं। उसके लिए क्या होगी, चीजें कैसे होंगी, वो आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मुझे आपको ऐसे बताना था, इस तरीके से अगर आप तैयारी कर दो आप इजीली क्रैक कर लोगे। मैं जीके के क्वेश्चंस जल्दी ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा। बाकी मैं इंग्लिश भी कराने की, साइंस तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, इंग्लिश भी ट्राई करूंगा कि मैं करा दूं। बाकी आप लोग तैयार रहो, बेस्ट तरीके से तैयारी करो, अप्लाई जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। फिलहाल इतना ही, वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।